Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too, students. So, students, in our previous video, we have learned about a Mughal Empire, right? Mughal Empire, golden days and downfall days, fine. तो उससे पहले चैप्टर 4 में हमने उनके क्या कहते हैं कि बे इस्टाब्लिश एंड एक्सटेंशन पढ़ा था. देन आफ्टर इन द 6th चैप्टर वी हैव लर्न दैट golden and downfall days of Mughal Empire. Now today we are going to start chapter 8, that is a medieval architecture. In this chapter we will learn something about temples which was built in that period, and then after different temples and different places are there that was built in that time, that we are going to learn, and where that was built and how what was the work of that things we will learn in this chapter, that only, fine. So now we are going to start this chapter. So medieval architecture. All activities of man are usually done to gain a happiness along with earning and income. Rulers, feudal lords and people from royal families gained a lot of pleasure from various arts, literature, painting, music, dance and architecture please all. Financially, sound of people constructed different structure to achieve fame, for contentment, for the welfare of the society, for faith, so that the other could utilize them and seek pleasure. Most of the structure constructed possessed specific characteristic of that particular era. They become explanatory works of art. Hence, they no longer remained private but become a public property. Thus, the style in which building is designed and constructed, especially with regard to a specific period, place or sculpture, is known as the architecture. देखो, पहले के जो लोग जो चीज़ें बनाते थे उसमें क्या होता था, वो नेम और फेम के लिए बनाते थे, इवन दो वो इनकम के लिए भी बनाते थे, राइट. अगर अभी हम सोमनाथ टेम्पल की बात करें या बालाजी की बात करें तो उसमें कितनी सारी इनकम जो होती है, कितना सारा चढ़ावा आता है. तो कहीं ना कहीं चढ़ावा किसी पब्लिक यूज़ के लिए ही कहीं ना कहीं यूज़ होता है, या फिर दान पुण्य के लिए भी यूज़ होता है, फाइन. उसी तरह से पहले जो लोग ये सब करवाते थे, एक तो नेम और फेम के लिए करवाते थे, काफ़ी लोग अपनी खुशी के लिए भी करवाते थे, क्योंकि किसी को अच्छा लगता था. जैसे कि आपने काफ़ी देखा ही होगा कि राजा खुश होता है तो कैसे कैसे लोगों को हीरे जवाहरात भी दान करने लगता है. उसी तरह से उसको ऐसे लगे कि उसको वो चीज़ बनानी है तो बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, तो उसको उसकी यादी के लिए बनाया, एंड स्टिल वो अभी क्या होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी होगी. और आज भी हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी याद में, और वो सब चीज़ें जो बनी हुई है उनके वर्क को, उनकी जो कला को, उनके जो आर्ट को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई चीज़ें अभी तक बनी ही नहीं है. ओके, सो द स्टाइल बिल्डिंग स्पेशली रिगार्ड विद स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज कल्चर, और कल्चर इज नोन एज अ आर्किटेक्चर. जो स्पेसिफिक पीरियड में जो चीज़ें बनाई गई है, राइट, और जो स्टाइल है, जो स्ट्रक्चर है, that is known as architecture. Gujarat too saw many architectural splendors being constructed during the varied eras. Let us now learn about the medieval architecture of India. इवन सिर्फ बाहर के स्टेट्स में नहीं, आपको ये सारे मंदिर वगैरह बहुत यूनिक साउथ के साइड बहुत मिलेंगे, बट गुजरात में भी ऐसे काफ़ी टेम्पल्स वगैरह हैं जो बने गए हैं. क्योंकि गुजरात में जैसे कि सोलंकी, फिर देन आफ्टर वाघेला डायनेस्टीज वगैरह जो थी राजपूत्स की, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी जो आज भी याद में है. तो पहले तो हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सोमनाथ टेम्पल. अभी इस सोमनाथ टेम्पल के बारे में मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज यू नो ऑल अबाउट द सोमनाथ टेम्पल, राइट. आपको सोमनाथ टेम्पल के बारे में ऑलमोस्ट सब पता ही है. एंड इवन दो आप ऑलमोस्ट सब जने क्या कहते हैं कि भाई सोमनाथ तो होके ही आए होंगे, तो यू नो दैट कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो कितना बड़ा है एंड कितना शाही है. एंड इवन दो अभी तो कितना मतलब वो क्या कहते हैं कि बड़ा होता जा रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है, एक्सपांड होता जा रहा है, एंड वहाँ पे बैठने की, वहाँ की हवा खाने की मज़ा ही कुछ और होती है. So, the Somnath temple is located in Prabhas Patan.
near Verawal in Junagadh, Saurashtra, on the western coast of Gujarat. It is one of the 12 Jyotirlinga shrines of Lord Shiva. It was one of the most ancient and prosperous and important pilgrim center of Shiva. Currently, only the site of the old temple is seen. The construction of the new temple was completed by 1951. अभी ऐसा माना जाता है कि भाई देखो, आपको ये भी पता होगा कि सोमनाथ टेम्पल जो है तो वो लोकेटेड प्रभास पाटन, वी कैन कॉल दैट प्रभास पाटन ऑल्सो, और अगर हम प्रभास पाटन बोलेंगे इट इज़ नोन एज द सोमनाथ टेम्पल ऑल्सो, तो काफ़ी लोग प्रभास पाटन भी उसको बोलते हैं। अभी वो कहाँ है तो ऑब्वियसली आप सबको पता है, नियर वेरावल इन जूनागढ़, राइट, सौराष्ट्र में ही है। एंड सेकेंडली वो 12th ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना शिव जी के, उसमें से वन ऑफ द 12th ज्योतिर्लिंग माना जाता है। एंड वो शिव जी वहाँ पे कौन से सेंटर, क्या किसके लिए, तो सोमनाथ है तो शिव जी का ही नाम है, तो शिव जी का मतलब ज्योतिर्लिंग है वो वहाँ पे रखा गया है। एंड लॉर्ड शिवा की क्या होती है, पूजा होती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू टेम्पल वॉज कम्प्लीटेड बाय 1951, और जो न्यू कंस्ट्रक्शन है सोमनाथ का वो 1951 में क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। सोमनाथ जो है उसके बारे में तो आप सबको ये तो कुछ भी नहीं है, अगर कितनी डीप में जाओ तो सोमनाथ की तो इन्फॉर्मेशन जितनी हो उतनी कम लगे हमें। बट द थिंग इज़ दैट कि अभी बोलते हैं ना कि भाई जो समुद्र है वहाँ का सी जो है, वहाँ से उन्होंने क्या कर दिया भाई, बांध लिया है, दैट इज़ क्या कहते हैं कि भाई वो बाउंड्रीज एरियाज कर दी है। लेकिन फिर भी जो नीचे की साइड है जहाँ पे सब खाने पीने का मिलता है, वहाँ से भी लोग सी एरिया के कोस्ट साइड जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जितना कम जाए उतना सही होता है। ऐसे तो लोग इन्जॉयमेंट के लिए जाते भी हैं नीचे, ऐसे कोई बात नहीं है, वहाँ पे पानी में मज़ा भी आता है। बट हमें हमारी थोड़ी सी क्या रखनी चाहिए, जो होती है ना अलर्टनेस, वो रखनी चाहिए, फाइन। So this is all about Somnath temple, and you can see the picture also of Somnath temple. Now द्वारकाधीश टेम्पल। अभी ये द्वारकाधीश टेम्पल है उसके बारे में भी आपको पता ही होगा। द्वारका लोग जाते ही हैं, द्वारका और बेट द्वारका, राइट। ऑलमोस्ट दिवाली, सातम आठम में तो वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। तो स्पेशली जो कृष्ण जी को ज़्यादा मानते हो तो वो लोग द्वारका तो जाते ही हैं द्वारका कृष्ण जी के दर्शन करने। द्वारका इज सिचुएटेड इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात on the northern bank of the river Gomati. Constructed in the 13th century, the temple became a part of Char Dham, Hari Dham, that is pilgrim considered sacred by Hindus in India. It consists of 4-armed divinity of Lord Krishna with the Garbhagru, inner sanctum, and a Manadapa, that a big prayer hall. One of the climb 80 steps to attain entry into this temple. It is Shikhar rises to 6 troy. The The Mandapa is a 5-storied structure built on 60 pillars. The temple has rich carving on the outer walls, but the interior and relatively plain. There is an matha of Srimad Shankaracharya near the temple. Adi Shri Shankaracharya, the 8th century reformer and philosopher, had a set of mathas in all 4 corners of India, and the Dwarkadish temple is one of the Sharda Pith set up by him. अभी द्वारका के बारे में बात की जाए तो द्वारका आपको और पता ही है किसकी नगरी है, कृष्ण की नगरी है ना। कृष्ण की नगरी कौन सी है, द्वारका कृष्ण की नगरी है। वहाँ पे कृष्ण जी विरामत थे, राइट। कृष्ण जी वहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई वहाँ पे उनका स्थान था, वो रुक्मणी जी के साथ वहाँ पे रहते थे। तो ये हम बोलते हैं ना द्वारका, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं किसकी नगरी, कृष्ण की नगरी, ऐसे, क्योंकि लॉर्ड कृष्ण की वहाँ पे क्या है स्थापना थी। स्थापना इन द सेंस कि भाई वो वहाँ पे रहते थे, राइट। एंड इवन दो आपने श्री कृष्णा ऐसे कोई सीरियल्स देखे होंगे ना, तो उसमें भी फिर पूरा एक टॉपिक आता है द्वारका का,
ऐसे। तो द्वारका जो है वो सिचुएटेड कहाँ है, तो नियर जामनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ रिवर। एंड वहाँ पे कौन सी नदी, तो गोमती नदी जो होती है, जिसको गोमती नदी भी बोलते हैं, इसको गोमती एंड गोमती दोनों बोलते हैं। गोमती नदी भी होती है। एंड आपने देखा होगा कि जैसे ही हम टेम्पल के नीचे बाहर के साइड जाते हैं तो गोमती नदी का जो फ्लो होता है वो बहुत बड़ा फ्लो होता है, और उसको जो टाइड्स होती है ना, उस टाइड्स का भी टाइम होता है, राइट। दोपहर के टाइम पे जाओगे ना, वो टाइड्स जो होती वो पूरी फ्लो कम हो जाता है उनका, और वो समुद्र के साथ मिल जाती है। देन अगेन शाम का टाइम होता है या सुबह का टाइम होता है तो हाई टाइड्स आती है, और तब पूरा जो पानी का फ्लो बढ़ जाता है, राइट। तो गोमती नदी वहाँ पे पाई जाती है, और वो चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सेंचुरी में वो बिल्ट हुआ था, तो 13th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था। किनका है, तो लॉर्ड कृष्ण का है। अब गर्भगृह क्या होता है कि इनर सेक्टम, मतलब अंदर जो मेन सेंटर होता है ना, जो मेन होल नींव होती है ना, वहाँ पे क्या कहते हैं भाई, पाया जाता है, ठीक है। सी इट इज रिटन ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद गर्भगृह इनर सेक्टम एंड महामंडपा बिग प्रेयर हॉल, वन ऑफ द क्लाइंब 80 स्टेप्स टू अटेन एंट्री इनटू दिस टेम्पल। महामंडपा मतलब बिग प्रेयर हॉल, बहुत बड़ा प्रेयर हॉल। विद इन टू अटेन हाउ मेनी स्टेप्स, दैट इज 60 स्टेप्स टू अटेन इन टू एंट्री इन दिस टेम्पल। कितने स्टेप्स हमें कंप्लीट करके जाना पड़ता है एंट्री में, तो 80 स्टेप्स है ना। 6 स्टोरेज आर देयर, 6 स्टोरेज आर देयर, मतलब बिल्डिंग्स होती है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे 6 स्टोर्स कंप्लीट किए जाए ना, इतनी बड़ी क्या है उसकी लंबाई है, राइट। आदि शंकराचार्य द 8th century reformer and philosopher and settles the mathas in all 4 corners of India। कौन से शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य, राइट। And the Dwarkadish temple is one of the Shraddha Peeth set up by him। और श्रद्धा पीठ मतलब वहाँ पे आदि शंकराचार्य ने उन्होंने उनके बारे में वहाँ पे लिखा है, रिफॉर्म किया है। एंड वन ऑफ द श्रद्धा पीठ सेटअप बाय हिम। श्रद्धा पीठ मतलब पिलग्रिम प्लेस जो है उन सेटअप बाय हिम, किनके बाय हिम मतलब कौन, आदि शंकराचार्य। इन द विच सेंचुरी, इट इज़ इन 8th century। बट इफ़ आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट अबाउट द द्वारकाधीश टेम्पल, वो कृष्ण जी की नगरी है, राइट। बेट द्वारका भी आता है, बेट द्वारका थ्रू एक बोट में जाया जाता है, राइट। वहाँ पे बोट होती है, उसमें पानी के बीच, समुद्र के बीच भी हम जाते जाते हैं। ऐसे माना जाया है ना कि जो ओरिजिनल द्वारका जो थी वो तो पूरी की पूरी पानी के अंदर भस्म हो गई। फिर दूसरी जो क्या कहते हैं कि भाई जो पूरी की पूरी कृष्ण की नगरी थी ना, वो तो पानी के अंदर ही चली गई थी, जो पूरी बोलते थे कि भाई गोल्ड की भी थी, ऐसे पूरी द्वारका नगरी। देन आफ्टर जो अभी है ना वो मतलब गोल्ड की नहीं है, राइट। नॉर्मली बिल्ड तो वहीं की की गई है, बट जो ओरिजिनल थी ना, तो ऐसे माना जाया था कि वो तो तब कृष्ण के टाइम पे ही समुद्र में भस्म हो गई थी, अंदर चली गई थी, ऐसे। बट उसके बाद जो न्यू खड़ी हुई वो उन्हीं के टाइम पे की है, और वहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि भाई श्री कृष्ण का धाम भी है। तो द्वारकाधीश आपको तो ज़्यादा पता होगा, जो लाइव गए होंगे उनके बारे में। एंड द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे आपको कृष्ण जी की हर एक जगह मूर्तियाँ मिलेंगी। एंड हु द पर्सन इज़ बिलीव इन द कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, तो ऑलमोस्ट जो होते हैं वो तो बहुत जाते ही हैं। एंड इवन दो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं लाइक सातम आठम दिवाली, तो इस टाइम पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाने के लिए, बिकॉज हॉलीडेज़ भी होती है और घूमने की प्लेस भी अच्छी है। और अगर कोई ना गया हो तो प्लीज़ विजिट दैट, इट वॉज अ नाइस प्लेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द्वारकाधीश टेम्पल। Now, the Sun Temple of Modhera, right? Now we will talk something about that Sun Temple of Modhera that was situated in the Mehsana district in Gujarat. The Sun Temple of Modhera in Mehsana district of Gujarat is a temple dedicated to the Hindu sun god Surya. It was built 1026 to 27 CE by the king Bhimdev I of Solanki dynasty. The Sun Temple has a unique architectural design constructed on a high plinth. The temple comprises of 3 separate and integrated elements: Garbhagriha, that is inner sanctum, a Pradakshina
Patha and the Sabha Mandapa, that is assembly hall. The mandapa in front of sanctum has a 52 beautifully carved pillars and depicting the tales from Ramayana and Mahabharat and represent in the 52 weeks of the year. Execute the torrents adorn the entrance. The exterior of the temple is intricately carved. This temple has been designed in such a way that the sun rays illuminate the sanctum at dawn during the time of equinox, that is Sharad and Vasant months. The Surya Kund, that is pool, a rectangular stepped tank at the entrance of the temple, has explanatory geometric features with innumerable stone steps and 108 miniature shrines chiseled between these steps, and Surya Kund is a site to be captured and treasured. A center of attraction of historian and architects like the Sun Temple Modhera, located on the west of the Tropic of Cancer, is similarly in many respects to the Konark Sun Temple situated on the east of the tropic. Now, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा कहाँ सिचुएटेड है? तो मेसाना में. अब देखो, जो लोग यहाँ पे भी विजिट करके आए होंगे उनको तो उनके बारे में पता ही होगा, बट मैं खुद नहीं गई हूँ यहाँ पे. आई होप मेरा भी कभी हो तो मैं भी यहाँ पे कहीं जा सकूँ. सो मैं भी नहीं गई हूँ. और बोलते हैं कि ये टेम्पल जो है वो भी बहुत अच्छा है. और ये लॉर्ड सन, जो सन सूर्य देवता जो है ना, उसको डेडिकेट किया गया था. एंड सोलंकी डायनेस्टी ने, भीमदेव वन जो थे किंग, सोलंकी डायनेस्टी ने, उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कराया था 1026 to 1027 CE एरिया में, राइट. एंड उसका जो कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में किया गया है. सो जो एनर्जी होती है ना, वो आपने कभी सुना होगा ना, तो कहीं पे आप जाते होंगे या कहीं ना, तो रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से बिल्ड किया होगा. तो जो एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, तो वहाँ पे जो सडनली ज़्यादा कैप्चर्ड होती है, राइट. इफ़ यू आर बिलीविंग इन, बोलते हैं ना वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो चीज़ें जो बनाई जाती है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई ये पॉजिटिव चीज़ यहाँ से आएगी, ये पॉजिटिव चीज़ ये करने से ये होता है. लाइक ऐसे नहीं है कि वास्तुशास्त्र जो है वो गलत होता है, वो भी एक साइंटिफिकली होता है, राइट. उसमें भी एक साइंस होता है. तो ये जो टेम्पल बनाया गया है ना, वो साइंटिफिकली बनाया गया है. और रेक्टेंगुलर शेप उसको परफेक्ट कैसे देना है, कैसे सन टेम्पल की जो फर्स्ट जो रे होती है वो कैसे है ना उस मंदिर के ऊपर आती है, तो वो पूरे साइंस के वे के हिसाब से भी ये बनाया गया है. जैसे कि गर्भगृह जो है ना, एंड इनर सेक्ट्रम एंड प्रदक्षिणा प्रथा एंड सभा मंदापन, इट मीन्स अगेन असेंबली हॉल. मंदापन को हम असेंबली हॉल भी बोल सकते हैं. गर्भगृह मतलब क्या? इनर सेक्ट्रम, जो अंदर का पोर्शन होता है ना, जहाँ पे मूर्ति विराजित होती है, जहाँ पे उनकी स्थापना होती है, वो उनकी कैसे किस तरह से की गई हो. एंड सेकेंडली आपको देखो, अगर मैं कॉमन सा एग्जांपल दूँ ना, जैसे कि शिव जी की मूर्ति होती है, राइट. तो मंदिर में हम जाते हैं, कोई भी टेम्पल ले लो, जैसे कि सोमनाथ को ले लो, मंदिर में जाते हैं तो शिव जी की मूर्ति कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो अंदर गर्भगृह में होती है ना, एकदम इनर साइड, गृह के पार्ट में, मिडल अंदर. पहले बाहर जो होते हैं वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं. बट अगर हमने शिवलिंग पे क्या कहते हैं कि भाई दूध होता है, पानी होता है, जो शिव जी को अर्पण करते हैं, तो गृह के अंदर करते हैं ना, मंदिर के अंदर, उसको बोलते हैं गर्भगृह, इनर सेक्टम, अंदर की साइड. एंड बाहर मंदापना मतलब बाहर, और बाहर हम खड़े रहते हैं तो क्या होता है? असेंबली वो हॉल होता है ना, बहुत बड़ा, मतलब हॉल में बाहर खड़े होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो ही आपने देखा होगा कि भाई दूध चढ़ाते रहते हैं, क्या कहते हैं, पानी चढ़ाते रहते हैं. बड़े बड़े टेम्पल्स में ऑलमोस्ट पंडित जी जाते हैं, कभी कभार पब्लिक जाती है, बट फेस्टिवल में सब मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी करते हैं. और नॉर्मल आपने शिव जी का कहीं पे टेम्पल देखे तो आप खुद अंदर कैसे जाते हो और ये सब चढ़ाते हो, और बाहर क्या होता है? असेंबली हॉल होता है. इसी तरह से यहाँ पे भी अंदर जो है इनर सेक्ट्रम में मूर्ति है, देन बाहर दैट इज़ एन बिग हॉल
होल है बहुत बड़ा इन फ्रंट ऑफ सेक्टम, सेक्टम के फ्रंट ही होगा ऑब्वियसली, अंदर गर्भगृह हम बाहर खड़े रहते हैं ऐसे। एज 52 ब्यूटीफुली काउड पिलर्स, कितने हैं काउड पिलर्स, पिलर्स जो होते हैं ना वो बड़े बड़े, देखो इस पिक्चर में देख सकते हो आप, वो टोटली 52 है। कितने हैं 52, इतने बड़े पिलर्स हैं। Dispatching the tales from रामायण एंड महाभारत रिप्रेजेंट द 52 वीक्स ऑफ द ईयर, और उसको रिप्रेजेंट करने में 52 वीक्स लगे इन द ईयर, पूरे ईयर में 52 वीक्स लगे उसको रिप्रेजेंट करने में। और बाहर की साइड है वहाँ पे उन्होंने तोरण वगैरह हो जाए, ये जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने डेकोरेट करके रखी हुई होती है। और वो भी ये जो सन टेम्पल है वो इस तरह से बिल्ड किया गया है कि शरद पूनम और वसंत मंथ जो होते हैं उसमें ये जो सन की जो रेस है ना वो पूरी की पूरी सीधी जो गर्भगृह होता है ना जहाँ पे सूर्य देवता की जो मूर्ति पड़ी होती है, वो शरद एंड वसंत मंथ में क्या होता है, पूरी की पूरी फर्स्ट रे जो होती है ना वो मंदिर में पड़ती है। मतलब वो इस तरह से बिल्ड किया गया है टेम्पल कि शरद एंड वसंत मंथ में सन की फर्स्ट रे उस क्या कहते हैं कि भाई सेक्ट्रम में पड़े, उसकी फर्स्ट रे उस मंदिर में पड़ती है। सो इस टाइप से वो क्या किया गया है, बिल्ड किया गया है। एंड वहाँ पे सूर्य कुंड भी है न, रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक। कौन से स्टेप टैंक में, तो रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक में वहाँ पे क्या है, सूर्य कुंड भी है। एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हैज़ एक्सप्लेनरी जियोमेट्रिक फीचर्स विथ इन्यूमरेबल स्टोन्स एंड 108 मिनिएचर श्रिंक्स चिल्स्ड बिटवीन दिस स्टेप एंड सूर्य कुंड इज अ साइट टू बी कैप्चर्ड एंड ट्रेजर्ड। सूर्य कुंड जो है वहाँ पे वो रेक्टेंगुलर शेप में भी है एंड 108 miniature shrinks chiseled between these steps and Surya Kund is a site to be captured and treasured. A center of attraction for historian and architects like a Modhera Sun Temple is located on the west tropic of Cancer. अब ये सन टेम्पल जो है, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, वो सिमिलरली देखने जाए तो मेनी सिमिलरिटीज़ जो है वो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है जो ईस्ट के साइड सिचुएटेड है उसकी तरह ही है। ये हमारा गुजरात कहाँ आ गया, वेस्ट की साइड आ गया, बट ईस्ट टॉपिक जो है वहाँ पे ऐसा ही सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है। वहाँ पे तो क्या होता है कि भाई पहली सूर्य की जो किरण होती है ना, रे, फर्स्ट रे, यहाँ पे कैसे शरद एंड वसंत मंथ ही लिखा है, वहाँ पे तो एवरी ईयर जो फर्स्ट रे होती है ना सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की, वो पहले उस मंदिर पे पड़ती है। सूर्य की पहली किरण उस मंदिर में जो सेक्ट्रम होता है ना, गर्भगृह जो है उसके ऊपर पड़ती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट दैट इज a sun temple of Modhera. See, it is an 108 miniature shrinks chiseled between these steps. वहाँ पे steps पे 108 shrinks chiseled जो है वो भी located है, किधर, तो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा में, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, right? You can see the picture and you can see the information of all about Sun Temple of Modhera. Now Rudra Mahalaya. What is Rudra Mahalaya and where it is situated? Now Rudra Mahalaya is a historical monument. ये एक monument है located in the Sidhpur in Patan district on the bank of Saraswati river in the northern Gujarat. The magnificent temple dedicated to Lord Shiva called Rudra Mahalaya was constructed by Mulraj Solanki and completed by Siddharth Jaisingh, then the ruler of Patan. The temple was architectural wonder with a 3-story shikhara, 1600 pillars, 12 entrance door, central mandapana, and porches of the east, north and south sectrum in the west. Around the temple there were 11 shrines of Rudra. The eastern gate was adorned with a beautiful and carved toran with the flight of steps leading the Saraswati river. The ornamentations of the temple was exuberant as shown as the elaborate and detailed carving of the pillar and beautiful toran, which are only the remain of this
temple today. Now रुद्र महालय. See, अभी हम पढ़ेंगे रुद्र महालय में. तो रुद्र महालय जो है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, राइट. वो कहाँ सिचुएटेड है? सिद्धपुर इन पाटन डिस्ट्रिक्ट. कहाँ? सरस्वती रिवर इन द नॉर्दर्न गुजरात में, राइट. द मैग्निफिकेंट टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. अब रुद्र महालय, तो रुद्र जो है आपको पता ही होगा कि किसका नाम है, शिव जी का ही नाम है. तो ऑब्वियसली ये डेडिकेटेड किसको ही जाता होगा? शिव जी को ही जाता होगा, डेडिकेटेड, राइट. एंड मूलराम सोलंकी जो है उन्होंने कंस्ट्रक्टेड करवाया था और कंप्लीट किया था सिद्धराज जयसिंह ने ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन. कहाँ? द रूलर ऑफ पाटन. इसलिए वो कहाँ पे है? पाटन में है, ठीक है. इस क्या कहते हैं कि भाई टेम्पल में क्या क्या है? तो 3 स्टोर्ड शिखारा, 3 स्टोर्ड शिखारा मतलब 3 टाइप के जो स्टोर्ड होते हैं ना, मतलब एक बिल्डिंग, देन आफ्टर आई टोल्ड यू सेकंड, देन आफ्टर थर्ड, इस टाइप के 3 स्टोर्ड है. देन आफ्टर दैट इज कॉल्ड शिखारा. एंड 1600 पिलर्स है. अब सोचो 1600 पिलर्स एंड 12 एंट्रेंस डोर है. कैन यू बिलीव इट? 12 एंट्रेंस डोर, 12 एंट्रेंस डोर, 1600 पिलर्स है. एंड सेंट्रल में मंडपन है, दैट इज असेंबली हॉल in the east and north south of sectum in the west. Around the temple there are 11 shrines of Rudra. कितने हैं? 11 shrines of Rudra. That eastern gate and adorned with a beautifully carved toran with the flight of steps leading by Saraswati river. अभी देखो shrines में क्या, आप एंटर करते हो ना गेट में, तो सामने जो सजावट होती है ना उसको बोलते हैं. जैसे कि कॉमनली कोई भी टेम्पल में जाओ तो क्या होती है, दान की पेटी पड़ी होती है, फिर पता है एक पूरी की पूरी वो बॉर्डर लाइन की तरह एक स्टील की या कोई किसी के क्या कहते हैं कि भाई वो होती ऐसे स्टील की, पता है ऐसे प्रोटेक्टेड बाउंड्री एरिया की तरह रखी गई होती है प्लेस, जैसे कि अंदर हम एंटर ना हो पाए अंदर मंदिर में, उस तरह से रखी हुई होती है. देन आफ्टर बाहर बहुत सारा डेकोरेशंस किया होता है, उसको बोलते हैं श्रिंस. तो वो कितने 11 श्रिंस ऑफ रुद्र है, कितने 11 है वहाँ पे. इवन यहाँ पे भी देखो 108 मिनीच्योर श्रिंस चिजल्ड बिटवीन दिस स्टेप्स. अभी ये क्या है कि भाई चिजल स्टेप्स मतलब शार्प तरीके से स्टेप्स के आगे छोटे छोटे इस तरह से बनाए गए होते हैं, कार्विंग की हुई होती है मंदिर में, जो भगवान के क्या कहते हैं कि फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें होती है जो उस टाइम पे रामायण एंड महाभारत, सी इट इज़ रिटन महाभारत एंड रामायण रिप्रेजेंटिंग करते हैं, तो वो पूरा का पूरा उस स्टेप्स में रिप्रेजेंट करते हैं पूरी की पूरी स्टेप में. बट कैसे? चिजल्ड मीन्स तीखा नहीं होता है, तीखा जिसको धार बोलते हैं, धार, उस तरह से मतलब उस तरह से वहाँ पे कार्विंग की हुई होती है, जिससे उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है, जो कार्विंग है वो दिखाई दे. अभी कोई भी चाकू या कोई चीज़ होती है उसको हम धार से लगाए, ठीक है ना, क्लियर कर दे तो कैसे एकदम परफेक्ट दिखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लास्ट ईयर एक वो जो हमारे थर्मोकोल की शीट थी उसमें हम कैसे कटर से कट करते थे तो एकदम परफेक्ट दिखता था, और अगर हम हाथ से तोड़ते थे तो कैसे ऐसे दाने दाने दिखते थे, तो उसमें जो वर्क था वो नीटनेस नहीं दिखे. तो इस तरह से चिजल्ड मीन्स इस तरह से उनकी कार्विंग की गई हो जहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया हो किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं. तो यहाँ पे कितने थे? 108. नाउ हियर इट इज़ हाउ मच? इट इज़ 11 shrines ऑफ रुद्रास, राइट. द ईस्टर्न गेट वॉज एडोर्न्ड विद अ ब्यूटीफुल काउड तोरण, और तोरण से ब्यूटीफुली वो क्या होता था, पूरा का पूरा क्या क्या होता है, सजाया गया था. द ऑर्नामेंट्स ऑफ दिस टेम्पल वॉज एक्सब्यूरेंट एज शोन एज द एलोबरेट डिटेल्स कार्विंग ऑफ पिलर एंड ब्यूटीफुल तोरण विच आर ओनली रिमेन्स ऑफ द टेम्पल टुडे. और जो एंट्रेंस है, जो कार्विंग है, वो
पूरी की पूरी डिटेल्ड एलोबरेट एंड डिटेल कार्विंग इन द पिलर, और ये जो पिलर्स है ना उसमें एकदम डिटेल में कार्विंग की गई होती है, छोटे छोटे छोटी जो चीज़ें जो होती है ना एकदम अच्छी तरह से कार्व की गई होती है। एंड ब्यूटीफुल तोरण, तोरण के साथ उसको सजाया जाता है। पिलर में आप राउंड राउंड करके या ऊपर से तोरण लगाते हैं ना उस तरह से सजाया भी जाता है। विच आर रिमेन्स ऑफ द टेम्पल टुडे, जो टेम्पल में दिखाई गई है इस तरह से रिमेन भी है। तो अगर हम रुद्र महालय की बात करें तो वो कहाँ सिचुएटेड है, वो पहले तो सिचुएटेड है पाटन में। किसके हैं तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल जाता है, लॉर्ड शिवा के हैं। कितने पिलर्स है, 1600 पिलर्स है। 12 एंट्रेंस डोर है। मनपदा जो है दैट इज असेंबली हॉल, वो एंट्रेंस में पूरा का पूरा एक है। देन आफ्टर वहाँ पे 11 स्ट्रिंग्स ऑफ रुद्र भी है। देन आफ्टर इट वॉज कार्व्ड वेरी ब्यूटीफुली। फ्लाइट द लीडिंग स्टेप ऑफ सरस्वती, स्टेप्स जो नीचे जाते हो वो सरस्वती रिवर के साइड जाते हो। एकदम अच्छी तरह से क्या है एलोब्रेट किया गया, कार्विंग की गई है, एकदम अच्छी तरह से क्या गया सजाया गया है। कौन सा टेम्पल, दैट इज़ रुद्र महालय टेम्पल। ये भी कहाँ आया, गुजरात में आया। कहाँ पे, तो पाटन में। इससे पहले जो मोढेरा टेम्पल वो कहाँ आया, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में। वो भी कहाँ आया, गुजरात में। उससे पहले हमने किसका पढ़ा, उसके पहले हमने पढ़ा सोमनाथ टेम्पल का, वो प्रभास पाटन। कहाँ, तो जूनागढ़ में। द्वारका कड़ा वो कहाँ आया, जामनगर में, ठीक है, नियर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जामनगर। तो आज हमने ये 4 टेम्पल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पालिताना के बारे में एंड बाकी सारे लेक्स वगैरह के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।